हेलो बच्चों। बच्चों आज हम लोग मैथ्स में पार्शियल फ्रैक्शन को सीखने वाले हैं। जैसा कि आपको जानकारी होगा, पार्शियल फ्रैक्शन लगातार 10 साल से एक क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड में आता रहा है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको 5 मार्क्स दिला सकता है ये टॉपिक। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं, अप्रोच बनाते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं ताकि एग्जाम में आप इस टॉपिक के क्वेश्चन बना सको। जैसा कि आप जानते हो, मैं खुद मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट लगातार 17 सालों से पढ़ा रहा हूं। ये हमारा 18 ईयर्स है पढ़ाने का। बहुत कम लोगों को ये जानकारी होती है, लेकिन खैर अभी हम लोग मैथ्स में आ रहे हैं और मैथ्स में हम लोग आज पार्शियल फ्रैक्शन के एक छोटे से टॉपिक को कवर करने वाले हैं और किस तरह से इसको रिजॉल्व करेंगे सीखने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पैटर्न आया इस तरह से। लेट अस एज्यूम कि 1/x-a x-b ऐसा कोई पैटर्न आपको दिख रहा हो मैथ्स में इंटीग्रेट करने में, यानी इंटीग्रल आपको आया क्वेश्चन इंटीग्रेशन का। तो आप क्या करोगे, पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करोगे इस तरह से, a/x-a प्लस b/x-b के फॉर्मेट पर। फिर हम लोग इसको सॉल्व करके ए और बी निकालेंगे। पहले आप रिजॉल्व कैसे कर रहे हैं पहले उस पर ध्यान दो। फिर सेकेंड तरीका है 1 लेट से कि x-a हमें दे दे, x-b दे दे और x-c दे दे। तो आप क्या करोगे, इसको फिर 3 पार्ट में ले जाओगे, a/x-a प्लस b/x-b प्लस c/x-c। यहां स्मॉल एबीसी पहले से नोन होगा, वो कोई नंबर होगा 1 2 3 5 ऐसा कोई नंबर होगा। कैपिटल एबीसीडी यहां हमें नोन नहीं है, ठीक है, उसे हमको ढूंढना होगा। और ये पूरा पैटर्न उतने ही फ्रैक्शंस में क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। तीसरा पैटर्न हमारे पास कॉमनली आ सकता है। लेट अस एज्यूम कि 1/x-a का होल स्क्वायर, स्मॉल a का होल स्क्वायर और x-b। ऐसा पैटर्न अगर आपको दिखता है तो आपको क्या करना है, a/x-a प्लस b/x-a का होल स्क्वायर प्लस c/x-b। इस तरह से आपको इसको फ्रैक्शंस में लिख लेने हैं। फोर्थ वन पे आते हैं। 1 लेट अस एज्यूम x-a और हमारे पास आ जाए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट अस एज्यूम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ जाए। एक हमारा मोनोनोमियल है यानी लीनियर पावर इक्वेशन है और एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस केस में क्या करेंगे, a/x-a प्लस bx प्लस c टाइम्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखेंगे। यानी जहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसके फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको इस पैटर्न का यूज करना होगा, bx प्लस सी टाइम्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में आपको लिखना होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे। अभी मैं सिर्फ आपको फ्रैक्शंस में लिखना सिखा रहा हूं, फिर एबीसी को निकालना भी सिखाऊंगा, फिर इंटीग्रेट करना भी सिखाऊंगा। तो ये आपको समझ में आया। फिफ्थ वन क्या है, लेट अस एज्यूम कि हमारे दोनों एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक आ जाए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, लेट से एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी क्वाड्रेटिक है और ये भी क्वाड्रेटिक है। तो आप क्या करोगे, अब इसको आप ऐसे लिखोगे, ए एक्स प्लस बी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी टाइम्स। आपको अपने सी डी बदलने हैं, ए यहां यूज कर चुके, बी यूज कर चुके थे, फिर सी और फिर डी, और इसके नीचे आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात पहले समझ में आ रही है। मैं इसे थोड़ा छोटा कर रहा हूं ताकि आपको, आपके लिए मैं जगह बना सकूं। ये हमारे पास 5 पैटर्न्स हो गए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट अस एज्यूम कि हमारे पास 6th पैटर्न कुछ ऐसा आ गया, 1/x स्क्वायर माइनस 1 और x प्लस कुछ आ गया, लेट से 2। तो हम लोग इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो पहले आप क्या इसको ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, x-1 और x+1 और x+2 लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इस पैटर्न को क्या करते हैं ना, क्वाड्रेटिक में ले जाते हैं, जबकि हमको दिख रहा है 1 एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, 1 का स्क्वायर। तो आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे ले जाओ, a प्लस बी, a माइनस बी पे लिख दो और ये ऐसे पैटर्न पे आ जाएगा। फिर ये 3 टाइप में खुल जाएगा, a/x-1 प्लस b/x+1 प्लस c/x
x प्लस 2 के फॉर्मेट पे आ जाएगा। ये बात कुछ समझ में आ रही है? लेट अस एज्यूम कि हमारा पैटर्न ही कुछ ऐसा आ गया, पैटर्न ही कुछ ऐसा आ गया। लेट अस एज्यूम कि आपने कुछ ऑब्जर्व किया और पैटर्न कुछ ऐसे आए। सेवेंथ पैटर्न हम लोग आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस लेट से 1 आ गया और नीचे में x प्लस 1 आ गया और x माइनस 2 आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आप देखो नीचे का भी मैक्सिमम पावर 2 है और ऊपर का भी पावर 2 है। इसको कैसे फ्रैक्शन में ले जाएंगे? तो इसको इस तरह से लिखेंगे, 1 प्लस a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2। इसको इस तरह से लिखेंगे। बात कुछ समझ में आ रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, पॉइंट नंबर 7 आपका। तो आप इसको ध्यान में रखो। तो ये पहले समझ में आया कि इस तरह से बनाना है, इस तरह से फ्रैक्शंस तोड़ने हैं। अब फ्रैक्शंस में आगे बढ़ते हैं और इंटीग्रेट करते हैं फ्रैक्शंस निकाल करके। तो फ्रैक्शन निकालते हैं और फिर इंटीग्रेट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं नया पेज ऐड कर रहा हूं इसमें। अब लेट अस अज्यूम कि हमारे पास आ रहा है ऐसा क्वेश्चन, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। और हमारे पास आया लेट अस अज्यूम 1 बाई एक्स प्लस 1 और लेट से x माइनस 1। ये फर्स्ट प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में हमें क्या करना है? रिजॉल्व करना है। किस तरह से करेंगे? तो क्या हम लोग इसको ऐसा नहीं सोच सकते, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1? हाँ या ना? बिल्कुल सोचा जा सकता है। अब हमें क्या ढूंढना है? a और b। चलिए ढूंढते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो a के साथ आ जाएगा x माइनस 1, b के साथ आ जाएगा हमारा x प्लस 1 और इधर हमारा हो गया 1 बाई, और चूंकि नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाता। आप चलो अभी पहले बार के लिए लिख लो, 1 बाई एक्स प्लस 1 और ये हो गया x माइनस 1। ये पूरा और ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ सर। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा a टाइम्स एक्स माइनस 1 प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। हमें तो कैपिटल ए और कैपिटल बी निकालना है। आप इसके आगे देखो नंबर क्या है, एक्स माइनस 1 और यहाँ पे एक्स प्लस 1। यहाँ पे 1 रखने पर 1 में से बन गया 0, a हट जाएगा, b निकल जाएगा। और b में माइनस 1 एक्स की जगह अगर रखते हैं तो b हट जाएगा और a निकल जाएगा। तो हम x को पुट करके सब्सटीट्यूशन मेथड से निकाल लेंगे। देखो ये सब चीजें ना ऑब्जर्वेशन से आती है। आप ऑब्जर्व करोगे कि हाँ क्या पुट करेंगे तो एक क्वांटिटी हट जाए, दूसरी क्वांटिटी निकल जाए। ये आपको ऑब्जर्व करना होगा। सर कैसे सोच रहे हैं? अरे बहुत बेसिक बात है कि क्या रखने पर ये 0 हो सकता है। तो x की वैल्यू 1, तो सर x की वैल्यू अगर 1 रख लेते हैं तो ये हट जाएगा 1 1 2, 2b की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू हो गई 1/2। इसी तरह से अगर x की वैल्यू -1 रख ली जाए तो ये हो गया हमारा -2a, उधर आ गया b हट जाएगा 1, तो a की वैल्यू हो गई -1/2। अब हमारा a भी आ गया, हमारा b भी आ गया। ये पार्शियल फ्रैक्शन में तो रिजॉल्व हो गया। रिजॉल्व होकर क्या आया ये हमारे लिए? तो ये हमारे लिए रिजॉल्व होकर आया a के जगह -1/2 टाइम्स x प्लस 1 और b की जगह आया हमारा 1/2 टाइम्स x माइनस 1 आया। लेट अस एज्यूम कि हमारा प्रॉब्लम एग्जाम में ऐसा होता, एग्जाम में ये प्रॉब्लम होता है, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 dx। तो आप क्या करते? इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ले जाते और इस फ्रैक्शन में लाते। हाँ सर बिल्कुल लाते, लाते हैं ना? चलिए वेरी गुड। तो आप क्या करते? i इज इक्वल टू इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ले जाकर के पहले 2 पार्ट में लिखते, -1/2 टाइम्स एक्स प्लस 1, फिर प्लस में 1/2 टाइम्स एक्स माइनस 1 और ये पूरा हमारा dx आया ना? इसको क्या किए? यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन का हम लोग यूज कर लिए। तो इसको 2 पार्ट में तोड़ सकते थे, इतनी वैल्यू इतने के बराबर है ना, अभी हम लोग निकाले। तो यहां से -1/2 बाहर हो जाता। इंटीग्रेट करना था हमें 1 बाई एक्स प्लस 1 dx को, फिर प्लस में इधर 1/2 बाहर हो जाता, 1 बाई एक्स माइनस 1 dx। ये हमारा लॉग में चला जाएगा, -1/2 लॉग एक्स प्लस 1 का मॉड प्लस 1/2 लॉग एक्स माइनस 1 का मॉड। हम चाहें तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल की जा सकती है। क्या कर सकते हैं इसको? तो पहले 1/2 कॉमन ले लेते हैं। 1/2 कॉमन लिए, पॉजिटिव वाली वैल्यू पहले सोच लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग एक्स माइनस 1
क्योंकि माइनस में ये है तो डिवाइड में चला आएगा, x प्लस 1, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। 1/2 को हम चाहें तो लॉग की प्रॉपर्टी से अंदर भी ले जा सकते हैं, लॉग अंडर रूट में x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस में c, ये हमारा आंसर हो जाता फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करूंगा कि आप कुछ बात समझ पाए, ठीक है। बाकी बातें हम लोग क्लास के अंदर भी समझा रखे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर इसको आगे टैकल करेंगे। थैंक यू।